नमस्कार। एक बात सच कहूँ तो पति पत्नी के बीच में वास्तव में क्या चल रहा होता है ये दुनिया को खबर नहीं होती। वास्तविक में उसके भीतर क्या चलता है ये दुनिया को खबर नहीं होती। तो खबर नहीं होती तो दुनिया बहुत कम जानती है और जाननी भी चाहिए। लेकिन उसका जो बवाल जो बाहर आता है वो बहुत विस्फोटक होता है। अंदर क्या होता है इसको कोई नहीं जानता, लेकिन बाहर जो आरोप प्रत्यारोप आते हैं वो विस्फोटक होते हैं और क्या कहूँ बहुत ही शर्मनाक भी होते हैं। हम दूर बैठकर चेहरे देखकर फैसला सुना देते हैं, लेकिन जो आदमी समाज में सभ्य दिखता है ज़रूरी नहीं कि वो घर में भी वैसा ही। ध्यान दीजिए, जो आदमी समाज में आज सभ्य दिख रहा है, बेहद सभ्य दिख रहा है, ज़रूरी नहीं कि घर में भी वो ऐसा ही हो। और जो औरत बाहर कठोर दिखाई देती है, हो सकता है वो रात भर टूट कर रोई हो सकता है किसी दर्द से वो रात भर टूट कर रोई हो। आज के समय का ये हाल हो गया है कि कौन सही कौन गलत ये कहना बड़ा मुश्किल हो गया है। कौन सही कौन गलत, अदालत इसको क्या तय करेगी? अदालत क्या जानती है? अदालत को सिर्फ सबूत चाहिए। और ये जान लीजिए जो सही होता है वो सबूत क्या रखेगा। जिसको षड्यंत्र करना रहता है, जिसको सबूत देना होता है, वो सबूत इकट्ठे करता है। इसलिए अदालत क्या फ़ैसला सुनाएगी? अदालत के फ़ैसले को मैं नहीं समझती कि अदालत के फ़ैसले भावनात्मक होते हैं। वो बस जो सामने साक्ष्य आता है उसको देख करके अपनी वो फ़ैसले सुनाते हैं। रिश्तों की जो असली लड़ाई है वो अदालतों की लड़ाई नहीं है, क्योंकि अदालतों में आवाज़ों की लड़ाई होती है और जो पति पत्नी के रिश्तों की लड़ाई होती है ना, वो आवाज़ों की लड़ाई नहीं होती है, वो गुमसुम लड़ाई होती है, वो मौन लड़ाई होती है। जो लड़ाइयाँ खामोशियों में होती हैं वो बहुत दिन से चलती हैं, इतने दिन से चलती हैं कि जैसे कोई रिश्ता धीमे धीमे मर रहा हो। खामोशियों से मरती हैं वो रिश्ता जैसे धीमे कोई अंदर मर रहा हो। दुनिया समझ रही होती है कि सब तो ठीक चल रहा है, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि कहने वाले को कुछ जाता नहीं है। दोनों को समझाना शुरू करते हैं, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको ऐसा करना चाहिए। लेकिन जहाँ उनकी अपनी जद है वहाँ जाके देखें कि दोनों ने कितना समझौता किया है। इसलिए किसी के जीवन पर आप टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोच समझिए। जब तक दोनों पक्ष के हालों को नहीं जानिए तब तक टिप्पणी करने से बचिए, क्योंकि जो स्त्री मुस्कुरा करके तस्वीर डाल रही है, कोई ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी में वो उतनी ही हंसमुख हो, वो उतनी ही हंसती खेलती उसकी ज़िंदगी हो, ऐसा नहीं है। हो सकता है उसने रात भर आंसुओं से तकिया भिगोया हो और सुबह एक मुस्कुराती तस्वीर डाल दी हो, ताकि लोग जान सके कि मुझे कोई दर्द नहीं है। इसलिए तस्वीर पे मत जाइए। जो पुरुष आज महफिल में सबको हंसा रहा है, जिसके आने से महफिल का शान दूना हो रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पुरुष उतना ही हंसमुख हो सकता है वो अपने भीतर इतना अकेला हो कि वो खुद से बात करने से डरता हो, वो खुद से बात करने को डरता हो, इतना अकेला हो, रात भर टूट के रोया हो, उसने भी तकिया भिगोया हो। इसलिए कोई भी रिश्ता को आप परफेक्ट नहीं कह सकते। सामने देखी हुई चीज़ पे आप उसका कंक्लूजन नहीं निकाल सकते जब तक उसके डीप में आप नहीं जाएंगे। जब तक आप उसके डीप में नहीं जाएंगे आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। मैंने यहाँ बात स्त्री और पुरुष दोनों की है। तो हंसता मुस्कुराता चेहरा देख करके से सोच रहे हैं वाह इनकी ज़िंदगी तो कितनी आसान है। बिल्कुल नहीं, इनकी ज़िंदगी हो सकता है आपकी ज़िंदगी से भी ज़्यादा कठिन हो। हंसते हुए पुरुष को देख कर अरे इसकी वाट लाइफ, इसकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, इसकी फैमिली टर्म्स कितने अच्छे चल रहे। नहीं, हो सकता है आपकी फैमिली कंडीशन से भी उसकी फैमिली की कंडीशन बदतर हो। हाँ, ये और बात है कि वो महफिल में हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, अपने को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है।
इसलिए हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं हो सकता, और हर आँखें हंसती हुई आँखें जो है वो नम नहीं हो सकती। इसलिए सिर्फ बाहरी आवरण को देख करके कंक्लूज़न ना लगाइए। दोनों पक्ष को देखिए, दोनों को सुनिए, दोनों को समझिए। स्त्री टूटती है, पुरुष भी टूटता है। स्त्री रोती है, पुरुष भी रोता है। फ़र्क इतना है कि स्त्री के आंसू दिख जाते हैं, पुरुष के दिखते नहीं। आज स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, तो दोनों के दर्द में भी कोई अंतर नहीं है। दोनों का दर्द भी आज के समय में समान ही है। स्त्रियों का जो दर्द है वही पुरुष का दर्द है। दर्द में भी कोई असमानता नहीं है। तो बाहरी आवरण को देख करके हम उसका आकलन करना कम कर दें, शायद ये हमारे लिए बेहतर होगा। हम तथ्यों की गहराई में जाएं और फिर उसको समझें, फिर उस पर कुछ अपना विचार दें। धन्यवाद।